एक दिन तेनालीराम राज दरबार में सोने का एक बक्सा लेकर आए। बक्से पर हर जगह रत्न और कीमती पत्थर जड़े हुए थे। बक्से की सुंदरता देखकर राजा चकित हो गए। सच में ये बहुत सुंदर और महंगा बक्सा लगता है। तुम्हें ये कहां से मिला? मैंने इसे खरीदा नहीं, ये मुझे भेंट में मिला है महाराज। कौन राजा ने तुम्हें इतना कीमती बक्सा दे दिया है? कोई राजा ने नहीं, लेकिन साधारण अधिकारी ने दिया है महाराज। वो हमारे राज्य में केवल कर लेने वाले हैं। क्या? एक साधारण कर लेने वाला अधिकारी? तेनाली, इसके बारे में मुझे और बताओ। केवल मैं नहीं महाराज, लेकिन हमारे राज्य के मंत्री, अधिकारी और दूसरे भी बहुत से लोगों को ये बक्सा दिया गया है, उनके बेटे की शादी के उपलक्ष्य में। तेनाली, वो हमारे दरबारियों को भी क्यों दे रहा है? वो हमारे राज्य के नागरिकों से बहुत कर ले रहा है। इसे बिना किसी विरोध के करते रहने के लिए वो मंत्रियों को घूस दे रहा है, इस तरह के कीमती बक्से के द्वारा महाराज। क्या बकवास है ये? तेनाली, कल हम उस अधिकारी से मिलने जाएंगे। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें उचित सजा दिया जाएगा। आप हर समय ऐसा ही कहते रहते हैं महाराज, लेकिन अंत में आप हमेशा मुझे बहुत सी बख्शीश देते हैं। अगले ही दिन राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम ने अपना रूप बदला और कर लेने वाले अधिकारी के पास गए। जल्दी करो, तुम्हें 10 सिक्के और देने होंगे। लेकिन मुझसे 10 सिक्के और क्यों मांग रहे हैं आप, जबकि मुझे सिर्फ 5 ही देने हैं? मेरे सामने खड़े होकर तुम कैसे न्याय की बातें कर रहे हो? अगर तुम मुझे 5 सिक्के देने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हें झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लूंगा। निकालो जल्दी और दफा हो यहाँ से। इस अधिकारी से पूछताछ करने वाला कोई मंत्री भी नहीं है यहाँ। अपना मुंह मत खोलना यहाँ पर। मंत्री भी इसमें शामिल है, नहीं तो बहुत परेशानी में आ जाओगे। 5 सिक्कों के बदले 5 साल तक जेल में सड़ोगे। जल्दी करो। राजा कृष्णदेव राय और तेनाली कुछ दूरी से ये सब देख रहे थे। फिर वो कर लेने वाले अधिकारी के पास गए, लेकिन कर लेने वाले अधिकारी ने राजा को नहीं पहचाना। सुनो, तुम लाइन में क्यों नहीं आ रहे हो? हर नागरिक के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है। मालिक, जब सरकार ही भ्रष्टता में है तो आप नागरिक से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं? कौन है ये जो मेरे सामने इतनी बड़ी बात कर रहा है? तुम्हें 15 सिक्के देने होंगे, नहीं तो तुम जेल में डाल दिए जाओगे। तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? मुझे तुम्हारी पहचान से कोई मतलब नहीं। सिक्के निकालो। क्या तुम अभी भी मुझे नहीं पहचान पाए? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में ये सब किया है। तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तुम्हें दिए गए अधिकार का तुमने गलत लाभ उठाया है। मैं किसी को भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे अधिकारियों को नहीं, जो शक्ति का गलत फायदा उठाए। कौन है वहां? इसे जेल में डाल दो। राजा ने तेनाली को मोतियों का हार दिया और उसकी सराहना की। बच्चों, हर अधिकारी को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। शक्ति का गलत लाभ उठाने से उन्हें दंड जरूर मिलता है, इसलिए हमेशा ईमानदार रहिए। अगले ही दिन पूरे राज्य में एक अजीब खबर फैल गई। कितना अजीब है ये। हीरो के व्यापारी सेठ लक्ष्मीचंद ने अपने गुरु से एक जादुई मंत्र सीखा है। वो कहते हैं कि यदि आप ये मंत्र पढ़ेंगे तो आप अपनी तिजोरी के दरवाजे खोले रखकर बिना डरे